नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रिया दीक्षित आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर प्रियाज होम्यो केयर में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सोर थ्रोट यानी कि गले की खराश के बारे में। हम जानेंगे कि सोर थ्रोट किन किन कारणों से होता है और इसकी वजह से हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो हमें इस परेशानी से राहत दिलाने में मदद कर सकती हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसको अंत तक जरूर देखें। सोर थ्रोट यानी कि गले की खराश हमें किसी भी मौसम में हो सकती है, लेकिन ये समस्या सर्दियों में ज्यादा देखने को मिलती है। ये समस्या हमारे गले के इन्फेक्शन होने की वजह से होती है। 90 to 95% केसेस में ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है और कई बार हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी देखने को मिल सकती है। एक स्थिति होती है फेरिंजाइटिस, जिसमें हमारे फेरिंग्स यानी कि गले के ऊपरी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाता है। एक स्थिति होती है लैरिंजाइटिस, जिसमें हमारा वॉइस बॉक्स जो होता है उसका इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरी स्थिति होती है टॉन्सिलाइटिस, जिसमें हमारे टॉन्सिल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और कई बार पानी कम पीने की वजह से डिहाइड्रेशन भी होता है, तो जिससे हमारा थ्रोट गला जो होता है उसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसके अलावा कई रिस्क फैक्टर्स भी हैं। अब हमें ये समझना है कि ये सारी परेशानियां होती किस कारण से है। तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होना, जब पोल्यूशन ज्यादा होता है तो हम पोल्यूशन को इनहेल कर लेते हैं, मतलब अंदर श्वास के साथ लेते हैं, जिस वजह से ये इन्फेक्शन अलग अलग जगहों में हो जाते हैं। दूसरा होता है लोगों को एलर्जी होती है और काफी समय तक वो समझ नहीं पाते हैं कि हमको किस चीज से एलर्जी है। वो भी आगे चलकर सोर थ्रोट में बदल सकती है। तीसरा एक रिस्क फैक्टर ये भी है, जैसे शिक्षक हुए, वॉइस आर्टिस्ट हुए या फिर स्पीकर्स हुए जो कि बातें काफी ज्यादा करते हैं, जिन्हें ज्यादा बोलना पड़ता है, सिंगर्स गायक हुए, इन लोगों का ओवर यूज हो जाता है वॉइस बॉक्स का, मतलब वो अपने गले का ज्यादा यूज करते हैं, जिस वजह से उसकी जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो कमजोर होने लगती हैं और इस वजह से भी उनको खराश देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे गला खराब होने पर क्या क्या परेशानियां होती हैं। गले में दर्द होना, सूजन आ जाना, सूखापन महसूस होना, खांसी आना, कुछ निगलने या गुटकने पर दर्द महसूस होना, लालपन होना इत्यादि। अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जो गले की खराश से राहत दिला सकती हैं। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं जो अलग अलग सिम्टम पर डिपेंड करती हैं, लेकिन अगर खांसी या गले बैठने की समस्या आपको ठंड में जाने से हो रही है तो एकोनाइट नेबुलस और हिपर सल्फर, ये दोनों ही दवाइयां बहुत अच्छा काम करती हैं। यदि ठंडी हवा में जाने से आपको सिर्फ खांसी हो रही है या जुकाम की परेशानी हो रही है तो आप एकोनाइट ले सकते हैं। और यदि ठंड में जाने से या ठंडी लगने से पहले आपका गला बैठता है और उसके बाद खांसी की समस्या महसूस होती है तो इस स्थिति में हिपर सल्फ बहुत अच्छा काम करती है। अब हम बात करेंगे उन दवाइयों के बारे में जो कि लैरिंजाइटिस में बहुत अच्छा काम करती हैं, जिसमें हमें गले की परेशानी इस वजह से हो रही है क्योंकि इन्फेक्शन वॉइस बॉक्स में है। इसमें दो दवाइयां बहुत अच्छा काम करती हैं। पहली एरम, यह दवा उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनका गले का प्रयोग ज्यादा होता है। इस दवा का एक मुख्य लक्षण ये होता है कि जैसे जैसे पेशेंट अपनी आवाज का यूज करते जाएंगे वैसे वैसे उनकी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। इसमें पेशेंट को गले में सूजन महसूस होती है, पैसेज जो होता है वो सकरा महसूस होता है और गले में खराश और अकड़न सी महसूस होने लगती है। दूसरी दवाई है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस तब बहुत अच्छा काम करती है जब गले में खराश के साथ साथ पेशेंट को खुजली भी महसूस हो रही हो। उन केसेस में ये दवाई बहुत अच्छा काम करेगी। इस दवा का एक मुख्य लक्षण ये भी होता है कि पेशेंट की परेशानी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि एक स्थिति आ जाती है जब उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, तो उस केस में आप फॉस्फोरस 30 का यूज कर सकते हैं।
अब हम बात करेंगे पांचवी दवाई के बारे में, बेलाडोना। बेलाडोना उन लोगों में बहुत अच्छी काम करती है जिनको गले की परेशानी दर्द से शुरू होती है। दर्द बहुत तीव्र होता है और उतनी ही जल्दी ये दवा दर्द में आराम देती है। बेलाडोना के 3 मुख्य लक्षण हैं: दर्द बहुत ज्यादा होना, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो जाना और सूजन महसूस होना। जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो ये भी पता चलता है कि मुंह खोलकर दिखाने पे बहुत ज्यादा लालपन महसूस हो रहा है। उन केसेस में ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। और बेलाडोना इन जनरल लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस या किसी भी जगह का हमारे गले में इन्फेक्शन हो तो उसमें बहुत अच्छा काम करेगी। पेशेंट को सूखी खांसी भी महसूस हो सकती है। अगली दवा है मर्क आयोड फ्लेवम। ये दवा का मेन सिम्टम ये है कि इसकी परेशानी हमेशा सीधे तरफ से शुरू होकर उल्टे तरफ जाएगी। मतलब जैसे अगर हमारा गला खराब है या गले में भारीपन है या फिर गले में दर्द हो रहा है तो वो सारी परेशानियां शुरू सीधे तरफ से होंगी और उसके बाद हमें उल्टे तरफ पे महसूस होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा गले में चिपचिपाहट महसूस होती है, बलगम बहुत चिपचिपा होता है और पेशेंट को हर वक्त सलाइवा गुटकने का मन करता रहता है। तो ऐसे केसेस में ये दवाई बहुत मददगार साबित होती है। जितनी भी दवाइयां आपको बताई गई हैं वो सारी दवाइयां आप 30 CH पोटेंसी में ले सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में ये सबसे सेफ पोटेंसी होती है लेने के लिए। और जनरली भी इस दवा या किसी भी दवा का सेवन हम 30 CH पोटेंसी में ही करें। अब आते हैं हम सोर थ्रोट के प्रिवेंशंस पर। इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि यदि आपको गले की परेशानियां शुरू हो रही हैं तो बजाय दवाई लेने के हम क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हमको आराम मिलेगा। जैसा कि मैंने पहले कॉजेस में बताया कि 90 से 95% तक हमारा जो सोर थ्रोट की परेशानी होती है वो वायरल इन्फेक्शन से होती है। तो वायरल इन्फेक्शन की स्थिति में तुरंत एंटीबायोटिक्स लेने से ये परेशानी हो जाती है कि हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और अधिकांश लोग यही करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिन केसेस में हमको जरूरी है वहां एंटीबायोटिक्स ना लें, पर डॉक्टर की सलाह लेकर एंटीबायोटिक्स लें। यदि हम केमिस्ट की दुकान पर जाकर खुद से एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं तो हमारी उस समय वो परेशानी दब जाती है, लेकिन आगे जाकर हमारी एंटीबायोटिक्स को लेकर शरीर में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है जो कि दूसरे ऑर्गन पे काफी हार्मफुल तरीके से निकलता है। तो हम इस चीज से बचें और कोशिश करें वो चीजें अपनाएं जो हमको इस परेशानी से आसानी से आगे बढ़ने में मदद दे। तो हम ये कर सकते हैं, यदि वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमको सोर थ्रोट हुआ है, बिल्कुल शुरुआती स्टेज है, तो नियमित रूप से गुनगुने पानी या गर्म पानी से सेंधा नमक मिलाकर गरारे करें। दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं कि क्योंकि ये परेशानी डिहाइड्रेशन की वजह से भी होती है, यदि हमारे गले में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उस वजह से भी ये परेशानी हो सकती है। तो नियमित रूप से पानी पिएं, बल्कि बहुत ज्यादा पानी पिए, कम से कम 4 से 5 लीटर दिन भर में पानी पिए। सर्दियों में ये परेशानी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि सर्दियों में अक्सर बहुत सारे लोगों का पानी पीना कम हो जाता है। हम गर्मियों में प्यास लगने की वजह से ज्यादा पानी पीते हैं, लेकिन सर्दियों में ये कम करते हैं, तो इस वजह से भी हमको ये परेशानी देखने को मिल सकती है। तो ये प्रिवेंशंस आप अपनाएं। डाइट में आप अपने चेंजेस करें, जैसा कि बताया था एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लें, शहद, लहसुन, ये सब भी आपको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो आप डायरेक्टली दवा लेने से पहले इनिशियल स्टेज पर कोशिश करें कि सारे प्रिवेंशंस अपनाएं। यदि कुछ दिन होने के बाद लगातार प्रिवेंशन अपनाने के बाद भी आपको आराम ना मिले तो फिर आप मेडिसिन की सहायता लें। तो ये थी आज हमारी चर्चा सोर थ्रोट यानी कि गले की खराश पर। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और दी गई जानकारी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।